आगे चलते हैं बेटा, इसी एक्सरसाइज में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जो 50 टर्म कंसिस्ट करती है, यानी कि एन इक्वल टू आपका 50 है, सीधा ठीक। विच इज थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म। तो थर्ड टर्म होगा आपका a3। a3 आपको 12 दिया, इट मींस दैट a plus 2d is equal to 12, इक्वेशन नंबर 1। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगा आपका? a50 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि n 50 है आपका, तो a50 है, लास्ट टर्म 106, ये आपका 106 है। इट मींस दैट a plus 49d is equal to 106। ये सेकंड टर्म है। फाइंड द 29th टर्म। a29 आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से अगर घटा रहे हैं हम, a plus 2d is equal to 12, a plus 49d is equal to 106, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट हो गया, माइनस का बचा 47, 6 में से 2 गया 4, 10 में से बन गया 9, ये माइनस का 90, माइनस से माइनस का d इक्वल टू आपका 94/47, 47 से 2 टाइम्स, सो d इक्वल टू 2। पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट टर्म का करना है, a plus 2 into 2 equal to 12, a plus 4 equal to 12, a equal to 12 minus 2। यहाँ से आपका आ जाएगा a equal to 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है a29। a29 क्या होगा आपका? a plus 28d। पहले में बताता हूँ, जो भी टर्म आप निकालना है तो एक डी माइनस करना, सीधा सीधा फॉर्मूला। a29 equal to a की वैल्यू 8 plus 28 into d की वैल्यू, a29 equal to 8 plus 56, a29 equal to 8 और 6 14, कैरी आया 1 और 5 6 64। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट अब करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है? एक थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0? कौन सा टर्म इसका 0 है? ये कह रहा है अगर AP का एक थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है, तो इस AP में कौन सा टर्म 0 होगा? तो हमने क्या किया? हमने मान लिया लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। देन तब क्या होगा आपका? a3 इक्वल टू आपको दे रहा है 4, a इसका मतलब हुआ a plus 2d इक्वल टू 4, और आपको दे रहा है 9th टर्म a9 इक्वल टू दे रहा है -8, तो यहाँ से होगा a plus 8d इक्वल टू -8। ये दो इक्वेशन आपको करके तैयार हो गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्या किया हमने, और इसमें क्या पूछा है कि विच टर्म लेट an इक्वल टू 0। आपको ये बताना कौन सा टर्म इसमें 0 होगा। तो हमने मान लिया लेट an भी 0। अगर an 0 है तो आपको क्या निकालना है? इसका n निकाल के दे। क्या किया हमने इसमें? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को हमने 1 से घटाया, a plus 2d इक्वल टू 4, a plus 8d इक्वल टू -8। सबट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। a से a कट हो गया आपका, 2d पॉजिटिव 8d नेगेटिव, माइनस का वजह 6, 4 और 8 12, d इक्वल टू 6 2 या 12, तो d इक्वल टू आ गया आपका -2। ओके स्टूडेंट्स, अब पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर दो, a plus 2 into -2 इक्वल टू 4, a minus 4 इक्वल टू 4, तो आपसे हो जाएगा a इक्वल टू 4 plus 4, नेगेटिव 4 जब ट्रांसफर करें पॉजिटिव हो जाएगा, a इक्वल टू 8।
ए की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या था, एन निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन। उसने पहली यूनिट दे दिया आपको जी पर, ये जीरो कर दो, ए आपका 8 है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है एन माइनस 1, तो डी की वैल्यू आपकी कितनी है, डी की वैल्यू आपकी माइनस। देखिए 0 इक्वल टू 8 माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 है ट्रांसफर कर रहा है, पॉजिटिव हो गया, 8 और 2 ऐड करके हो गया 10, 2 5 या 10, n इक्वल टू 5, ये आपका आंसर। तो क्या निकल के आया, सो फिफ्थ टर्म विल बी 0, फिफ्थ टर्म आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है आपसे, द 17th टर्म ऑफ 18 एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका जो 17वां टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो वही हमने मान लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। देन तब क्या होगा, इसने क्या कहा हमसे, A17 जो है एक्सीड है किससे, 10th टर्म से, माइनस A10 कितना एक्सीड है, 7 एक्सीड है आपका, तो इक्वल टू 7, 17 टर्म ऑफ 80 एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, तो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये होगा A प्लस 16, ये होगा माइनस A प्लस 9 इज इक्वल टू 7। A17 A प्लस 16, A10 A प्लस 9, A प्लस 16 माइनस A माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ए से आपका हो गया। अब 16 से 9 सेपरेट करेंगे, क्या बचेगा आपका 7 इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 7/7, 7 बन गया 7, सो डी इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। इसमें कॉमन डिफरेंस आपसे माना था, सो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल के कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस बस। ओके, देखिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज 5.2 में क्या दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ 80, कौन सा टर्म 80 का, 3 15 3 15 27 39 डॉट डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस 80 का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक होगा, ये आपको बताना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू आपका 3 है, d इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू आपका 12। हमने यहाँ सपोज कर लिया लेट nth टर्म, जो nth टर्म है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। हमने मान लिया इसका जो nth टर्म है वो अधिक होगा इससे, देन तब क्या होगा आपका an माइनस A54 इक्वल टू आपका हो जाएगा 130। अब an होगा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 माइनस a प्लस n माइनस 1 यानी 53 इक्वल टू 130। ओपन कर दो इसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस 53 इक्वल टू 1 माइनस a माइनस 53, a से आपका कट हो गया। अब ये क्या बचा आपका एन डी माइनस डी माइनस 53d इक्वल टू 130, एन डी माइनस 54d इक्वल टू 130। पुटिंग d इक्वल टू 12, d की वैल्यू आपकी 12 थी, तो ये तो हो गया आपका 12 माइनस 54 इंटू 12 इक्वल टू 130। 12 12 से 48 आंसर होगी, 8 में आपकी 4 और 12 में 7, 12 5 60 60 और 4 60 इक्वल टू 130। यहाँ से आपका होगा 12 इक्वल टू 132
plus 6 48. So 12 is equal to 8 or 2 10 carry 1 6 or 3 7 7 or 8 carry 1 1 1 2 2 1 or 6 7. n is equal to 780 upon 12. 12 6 72 बचा 6 हो गया 60 12 आ गया 60. So n is equal to 65. Okay, that's the answer. So 65th term will be 132 more than 54th term. 54th term से ये 64th term 132 से देखो. ओके स्टूडेंट्स.